हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है ये डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स एंड बेसिक लॉजिक गेट्स। ऑलरेडी हम 5.1 में कर चुके हैं और कन्वर्जन भी इसी के साथ किया था हमने। तो ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी एंड सैम्पल एमसीक्यूज। तो एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं जो समय और आयाम में लगातार बदलते रहते हैं। ये सिग्नल प्रकृति में पाए जाने वाले संकेतों जैसे ध्वनि, तापमान या प्रकाश की तीव्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। उपयोग इनका टेलीफोन, पुराने टेलीविजन सिग्नल, पुराने टेलीफोन सिस्टम, एएम एफएम, रेडियो प्रसारण एंड एनालॉग सेंसर, तापमान, दबाव आदि में होता है। उपयोग इनका इम्पोर्टेंट है। लाभ इनका प्राकृतिक डेटा जैसे ध्वनि, प्रकाश आदि को आसानी से दर्शाता है। इसके लॉस, हानियाँ में शोर से प्रभावित, कम सटीक और भंडारण इनका डिजिटल होता है। विशेषताओं में देखिए, आयाम और आवृत्ति समय के साथ बदलती है और नॉइज़ के प्रति संवेदनशील होते हैं। सतत और स्मूथ तरंग रूप, और उदाहरण इनका मानव आवाज़, रेडियो तरंगे, तापमान परिवर्तन, उदाहरण भी इनका इम्पोर्टेंट है। डिजिटल सिग्नल देखिए, डिजिटल सिग्नल असतत होते हैं। वो सतत था, कंटिन्यूअस था। ये असतत डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं जो केवल विशिष्ट मानों 0 और 1 को ग्रहण करते हैं। बाइनरी सिस्टम पर 0 और 1 मीन्स बाइनरी सिस्टम पर आधारित है। इनका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क, डिजिटल टीवी, स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंटरनेट एंड डाटा संग्रहण, यूएसबी हार्ड डिस्क आदि में किया जाता है। और लाभ देखिए इनका, वो शोर से प्रभावित थे, ये शोर के रेजिस्टेंट, प्रतिरोधी है। वो कम सटीक थे, ये सटीक है और आसानी से इनका स्टोरेज हो सकता है और प्रेषण हो सकता है। हानियाँ इनकी, रूपांतरण के लिए अतिरिक्त उपकरण चाहिए इनमें। ठीक है। तो जितना भी ये उपयोग, लाभ, हानियाँ और विशेषताएं हैं, इनसे रिलेटेड ही एमसीक्यूज बनते हैं इनके अंदर। ठीक है। विशेषताओं में ये असतत और स्टेप्ड तरंग रूप, और केवल दो अवस्थाएं 0 और 1। 0 निम्न हो गया, 1 हाई हो गया। और शोर के प्रति कम संवेदनशील, उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर डेटा, यूएसबी सिग्नल, डिजिटल छवियाँ। और आपकी सुविधा कंपैरिजन दिया गया है। ठीक है, एक साथ जो ऊपर हमने किया है अभी डिजिटल और एनालॉग, उसी का कंपैरिजन टेबल फॉर्म में। ठीक है। एनालॉग देन डिजिटल, तो विशेषता, प्रकृति इनकी, एनालॉग में निरंतर सतत, डिजिटल असतत। मान, कोई भी वास्तविक संख्या अनंत मान एनालॉग के लिए, डिजिटल में ओनली 0 और 1। शोर संवेदनशीलता, एनालॉग उच्च जबकि डिजिटल में निम्न। प्रसंस्करण में आपका ये जटिल होता है एनालॉग, जबकि डिजिटल सरल है। भंडारण और प्रेषण, एनालॉग जटिल और अधिक बैंडविड्थ चाहिए, जबकि डिजिटल आसान। संग्रहण और प्रेषण, कम बैंडविड्थ। अनुप्रयोग, एनालॉग का ऑडियो रेडियो, डिजिटल का कंप्यूटर, डिजिटल संचार। ये आपका हो गया एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, उनके लाभ, हानियाँ, उपयोग, उदाहरण सारे और कंपैरिजन हो गया। तो इनके अंदर से ही आपके एमसीक्यूज बनते हैं। सिग्नल कन्वर्जन में आपका ए टू डी और डी टू ए। ए टू डी में आपका एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है। इसमें एडीसी एनालॉग सिग्नल, एडीसी उपकरण होता है। एडीसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल वैल्यू में बदलता है, जिससे माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल डिवाइस उसे प्रोसेस कर सके। प्रक्रिया में आपका सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और कोडिंग। एग्जाम्पल में माइक्रोफोन से ध्वनि को डिजिटल ऑडियो में बदलना, ये ए टू डी का कन्वर्जन हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया। डी टू ए, डिजिटल टू एनालॉग, डीएसी डिजिटल एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलना, ताकि इसे स्पीकर, मोटर या अन्य एनालॉग डिवाइसेस द्वारा उपयोग किया जा सके। प्रक्रिया में डिजिटल डेटा को सतत सिग्नल में बदलना, उदाहरण में डिजिटल ऑडियो को स्पीकर के लिए एनालॉग सिग्नल में बदलना। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया आपका। देन मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है ये भी। मॉड्यूलेशन आपका एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को वाहक कैरियर वेव के साथ मिलाना। टाइप्स में देखिए प्रकार इसका, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम फेस मॉड्यूलेशन। उपयोग इनका रेडियो, टीवी और टेलीफोन संचार में किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन में आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मूल सिग्नल निकालना। उपयोग रिसीवर में सिग्नल को डिकोड करना। अब कुछ टर्म यूज होते हैं, उनका स्टार मार्क करके दिया गया है। सैम्पलिंग में आपका, सैम्पलिंग क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को निश्चित अंतराल पर मापना। नॉइज में आपका सिग्नल में अवांछित हस्तक्षेप हो गया। मॉडम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच रूपांतरण करता है। एंटीना एनालॉग सिग्नल रेडियो तरंगे प्राप्त कर प्रेषित करता है। लॉजिक गेट्स ऑलरेडी हम लोग 5.1 में कर चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट और कन्वर्जन अप टू आपके लगभग 9-10 एमसीक्यूज आते हैं इससे, और इसमें ये भी श्योरिटी हो जाता है आपको कि वहीं पे
कई तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, तो श्योरिटी हो जाता है कि आपका आंसर सही है। ठीक है, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल या कन्वर्जन करते हैं, डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, तो रिवर्स जब करोगे डेसिमल टू बाइनरी तो आपको वहीं पे आंसर क्लियर हो जाएगा कि हाँ 100% सही है। तो इससे रिलेटेड चलिए सिग्नल से कुछ सैम्पल एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल आपका असतत, कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस ही होता है ये। ठीक है, बाइनरी वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज, तो कंटिन्यूअस वेरिएशन एनालॉग के लिए। डिजिटल होता है तो असतत हो जाता। देखिए सेकंड आपका डिजिटल सिग्नल में पूछा गया है, कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड नहीं, डिस्क्रिएट वैल्यू 0 और 1 असतत, 0 और 1 राइट हो गया बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, विच डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स? तो एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ए टू डी, एडीसी हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल्स ओवर एनालॉग सिग्नल? तो डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग्स के कंपेयर में बेटर है, तो मेन इसका नॉइस इम्यूनिटी हो गई, शोर प्रतिरोधकता। बी राइट आंसर हो जाएगा। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, हाइयर रेजुलेशन, सिंपलर प्रोसेसिंग, कंटिन्यूअस, तो मेन हो गया नॉइस इम्यूनिटी। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल? एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल, कंप्यूटर डेटा, ह्यूमन वॉइस, बाइनरी कोड, डिजिटल क्लॉक। ह्यूमन वॉइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इनके दोनों के ही। ठीक है, उपयोग एनल और ये एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग सिग्नल? तो इसमें नॉइस का संवेदनशीलता एनालॉग सिग्नल में डिसएडवांटेज हो गया, यही आपका डिजिटल के लिए मेन एडवांटेज हो जाता है इसका अपोजिट। 7 देखिए, विच एप्लीकेशन यूजेज डिजिटल सिग्नल्स प्रीडोमिनेंटली? विच एप्लीकेशन यूजेज डिजिटल सिग्नल्स प्रीडोमिनेंटली? कौन सा अनुप्रयोग मुख्य रूप से डिजिटल सिग्नल का उपयोग करता है? एएम रेडियो, कंप्यूटर प्रोसेसर्स, एनालॉग सेंसर्स एंड विनाइल रिकॉर्ड। तो राइट आंसर हो गया कंप्यूटर प्रोसेस डिजिटल सिग्नल्स का यूज करता है। एंड लास्ट देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स? डिजिटल से एनालॉग तो डीएसी कन्वर्टर यूज होता है इसके लिए। तो ये अभी तक हमने चैप्टर 5 तक सभी थ्योरी को ब्रीफ में देखा, जिसमें इसके साथ ही साथ हमने सैम्पल एमसीक्यूज भी किए। सैम्पल एमसीक्यूज आपके लगभग 1200-1300 सैम्पल एमसीक्यूज किए, और जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका हमने टेस्ट के माध्यम से रेगुलर डेली या 1-2 दिन के डिफरेंस पे 20-25-30 एमसीक्यूज किए साथ में। तो उस प्रकार से भी हमने 1200-1300 एमसीक्यू, टोटल हमने लगभग 2500 के करीब एमसीक्यूज किए। और जो आपका 2024 का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं अभी तक, सारे ब्रीफ में देखा। ठीक है, और इसके अलावा 2018 का भी जिन्होंने जो नवंबर 16 से कंटिन्यू साथ में है, जो पढ़ रहे हैं, तो उनको वो भी डाटा शेयर किया गया साथ में। तो मुझे लगता है कि जितना भी अभी तक हमने किया है, अगर आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, तो इसके इर्द गिर्द, इसके अंदर से ही चीज़ें आपकी मोर देन 80% आ जाएंगी। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन मोर देन 80% चीज़ें इनके आसपास, इनके अंदर, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो अभी तक के लिए जो भी साथ है उनके लिए थैंक्स, और बेस्ट विशेज आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। आपको सफिशिएंट टाइम है रिवीजन करने के लिए, मई जून जुलाई 3 मंथ अभी जो एग्ज़ाम डेट है उसके अकॉर्डिंग 3 मंथ बहुत होता है। उसमें आप अगर अभी तक आपने कंप्लीट किया है साथ में, तो कई बार आपको रिवीजन करना होगा, और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपके चांसेस होंगे कि निगेटिव नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आते जाएगा आपको। ठीक है, कि हाँ मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो आगे आपको क्या करना है उसके लिए देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया। 5 चैप्टर कंप्लीट किए, 1300-1350 हमने एमसीक्यूज सैम्पल के तौर पे, उतने ही हमने टेस्ट के माध्यम से, और इनमें से मोस्टली हमने जो चारों ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये 2500 नहीं, लगभग आपके 9-10 हज़ार एमसीक्यूज अगर देखोगे तो हमने किया इनके माध्यम से। तो अभी आपको क्या करना है, 5 चैप्टर है, उनके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज करें, टाइम टेबल बनाएं, और डेली ट्राई करें कि पांचों में से इक्वली उसको प्रीफरेंस देते हुए चलना है एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिशियन में कंफर्टेबल हो, मैकेनिकल में हो, तो उसी पे ज़्यादा फोकस करो। इक्वली आपको पांचों पोर्शन लेके चलना है, तभी चांसेस होगा इसमें आपका एग्ज़ाम क्रैक करने का।
एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने का। और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, टॉप 68 होंगे, उनका ही सिलेक्शन होगा। तो आपको एक पल भी व्यर्थ नहीं करना है। तो प्रॉपर टाइम मैनेज करें, 3 मंथ अभी तक जो भी रहा, ठीक है। और जो अब जितना 3 मंथ में आप प्रैक्टिस करेंगे, जो इनसे रिलेटेड पेपर हुए हैं, एमसीक्यूज और करेंगे, उनमें कोई अगर नया टॉपिक मिलता है तो जो आपका सिलेबस है उस टॉपिक के पास आप उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके फॉर्मूले हैं, हर एक चैप्टर में गिनती के फॉर्मूले होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप सिंगल पेज या 1 या 2 पेज में मैक्सिमम फॉर्मूले होंगे तो उनको लिख के कहीं आप लगा लें, जहाँ मॉर्निंग में या इवनिंग में, ठीक है, उसको देख पाएँ डेली बेसिस पे, ताकि वो फॉर्मूले आपके दिमाग में सेट हो जाए। और वैल्यूज़ रहेगी, 4 ऑप्शंस रहेंगे, फॉर्मूले है आपके दिमाग में, तो आप उसको आसानी से न्यूमेरिकल कर लोगे। बट अगर न्यूमेरिकल फॉर्मूले याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो एग्ज़ाम में आप श्योर है कि वो गलती होता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की, लिख के ही करनी है, और फॉर्मूले डेली देखना है आपको, ठीक है। और ये तो हो गया आपके लिए। आगे अभी नेक्स्ट मई जून, लास्ट जून तक आपको रिवीजन के तौर पे सैम्पल एमसीक्यूज़ हम देखेंगे 2012-18 का पेपर। और उसके साथ में डेली बेसिस पे 40-50, 30-40-50 ऐसे एमसीक्यूज़ टेस्ट के माध्यम से ओनली देखेंगे। वीडियोस पे अभी कम फोकस रहेगा, ओनली जो भी कोर्स कर रहे हैं उनका मंथली। अभी 500 में हम कर रहे थे, अभी इसका 250 पर मंथ में हम रिवीजन करेंगे, ओनली 2 मंथ, इस मंथ और नेक्स्ट मंथ, वो भी ओनली थ्योरी नहीं, एमसीक्यूज टेस्ट के माध्यम से आपको क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। आपको उतना टाइम देना है, 40-50 मिनट डेली। बाकी आपको आपका जो सिलेबस है, रिवीजन पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और उस पर आपको टेस्ट के माध्यम से ट्राई करना है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आप डे बाय डे इम्प्रूव होते चले जाएगा, अगर आप रेगुलर रहते हैं और ऑनेस्टली करते हैं टेस्ट, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्राई करेंगे कि लगभग 2000 से ज़्यादा, 2-2,500 एमसीक्यूज़ और हम टेस्ट के माध्यम से देखें अप टू जून तक। उसके बाद आपको सेल्फ रिवीजन करना होगा, और लास्ट में ट्राई करेंगे कि कंपाइल करके जो भी चीज़ें ये अभी तक हमने की है, थ्योरी, सैम्पल एमसीक्यूज़, टेस्ट एमसीक्यूज़, ये कंपाइल करके जो भी जुड़े हुए हैं उनको सभी को शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई नहीं भी जुड़ा हुआ है तो अगर वो पीडीएफ या ये जो भी हमने कंटेंट किया है अभी तक लेना चाहता है तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।